अपने खेत का मोबाइल के द्वारा सीमा ज्ञान कैसे किया जाना है, इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से मैप पैड नाम की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएगी, वो परमिशन आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये 3 डॉट्स है राइट साइड में, इन पर क्लिक करें, सेटिंग्स खोलें और पहले को छोड़ दें। दूसरा मेजरमेंट है, इसके अंदर जो तीसरा विकल्प है चौथा विकल्प है डिफ़ॉल्ट लेंथ यूनिट, तो इस पर क्लिक करके इसमें फिट में इसको बदल लें। और फिर नीचे है डिफ़ॉल्ट एरिया यूनिट, तो इसको हेक्टेयर में कर लें। और फिर है डिस्टेंस लेवल, इसको ऑन रखें। और मेजरमेंट टाइप, यदि हमें लंबाई नापनी है तो मेजर लेंथ, और अन्यथा एरिया सिर्फ खसरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ जो खसरे की भुजाएं हैं वो आड़ी टेढ़ी तिरछी होती है, तो इसके लिए उसका क्षेत्रफल हमें भुजाओं के द्वारा निकालना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसमें एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो चकबंदी और मुरबाबंदी है, आयताकार वर्गाकार खेत है, उनके लिए आपको मेजर लेंथ ही सिलेक्ट करनी ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको बैक कर देंगे और आपकी जो सेटेलाइट की कनेक्टिविटी है उसको आप चेक कर सकते हैं इस निशान से, यानी ये ज़्यादा ग्रीन है तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अधिक होगी। अब सबसे पहले जो मुरबाबंदी के खेत है, चकबंदी है जहाँ, वहाँ पर सबसे पहले मुरबों का जो एंगल है, यानी उनका झुकाव है, वो कितने डिग्री है उसकी जांच कर लेनी चाहिए। एक एरिया वैसे तो लगभग एक ही एंगल होना चाहिए पूरे एरिए का, पूरे इलाके का, यानी जो अगर भाखड़ा या गंगनहर के पत्थर है उनका एक होगा, और IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर के जो मुरब्बे हैं उनका झुकाव एक ही डिग्री पर होगा। इन दोनों मुरब्बों में थोड़ा अंतर होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस एरिया में जो सड़कें हैं, जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सीधी सड़कें बनी हुई हैं या कोई पक्के खाले हैं, पुराने खाले हैं, तो उनको कंपास की सहायता से बिल्कुल सीधा बनाया था इन मुरब्बों के एंगल के हिसाब से ही। तो अभी आप सबसे पहले इनका झुकाव है वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको लेफ़्ट साइड के अंदर जो ये एक सर्च का बटन है, नीचे इसके ऑफ लिखा हुआ है, तो इसको हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप इस सड़क के मध्य में इसको पूरा जूम कर लें। सड़क के मध्य में एक निशान लगाएंगे, ये नीचे नीचे जो 3 चिन्ह हैं इनमें जो पहला है उस पर क्लिक करते ही आपको एक ये डॉट लग जाएगा, और ऊपर L लिखा है, वहाँ लेंथ फिट के अंदर दिखा रहा है, और बेरिंग लिखा हुआ है, उधर एंगल दिखा रहा है ये कितने डिग्री। कुछ मुरबे दूर जैसे ले जाकर 1-2 किलोमीटर दूर पर जाकर इसको चेक करते हैं कि कितना झुकाव है। तो ये 89.8 इधर बता रहा है, और दूसरी साइड हम और देख लेते हैं, यानी सड़क के मध्य में लगाकर ये हमें चेक करना है। अभी पश्चिम दिशा में हमने और इसको जांच किया है, ये भी लगभग 0.8 ही है। अभी हम उत्तर और दक्षिण दिशा में और इसकी जांच कर लेते हैं। इधर भी ये 179.8 है, और इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी हम इसकी जांच करते हैं। ये भी लगभग 0.8 यानी -0.2 डिग्री का झुकाव है। तो जैसे इस मुरबे का नाप करना है, इसमें थोड़ी हमें लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका नाप कैसे करना है, तो उसके लिए आप एक पुख्ता चिन्ह वहाँ देखोगे, कोई दूर, चाहे 1 किलोमीटर दूर हो, 2 हो, 4 किलोमीटर दूर हो, कोई पत्थर हो जिसको सभी स्वीकार करते हैं कि भी ये बिल्कुल सही स्थान पर है, तो उसको हम धरातल पर नाप कर इस ऐप के अंदर नाप तोल कर लेंगे, क्योंकि वो धरातल पर उस मकान से या उस खाले से या उस नाके से या उस सड़क से या कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थायी हो और ऐप के अंदर भी दिखाई दे और धरातल पर भी हो, दोनों का तुलनात्मक रूप से माप करके इस ऐप के अंदर हम उसको सेव करेंगे। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर मान लो किसी ने बताया है कि यहाँ पर पत्थर है, या ये जो चिन्ह है उससे सारे मुरब्बे आसपास के पूरे हो रहे हैं, तो इस ऐप के अंदर हमें स्थायी पॉइंट लगाने के लिए इसको ऑफ करके हम लगा सकते हैं, कितने ही लगा सकते हैं ऐसे।
तो वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होंगे, इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको पुनः इस पर क्लिक करके ऑप्शन में जाकर रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास बताया गया है कि यहाँ पर पत्थर है, यानी धरातल की बात करें हम, ऐप की नहीं। तो इस निशान को हम धरातल के ऊपर पहले माप लेंगे। तो इसके आसपास जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है उनका उपयोग करके, और एक लगभग 50 फीट या 100 फीट का फीता है, तो उससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट इसका हम सीमा ज्ञान कर सकते हैं। ना ही हमें कोई जरीब की आवश्यकता है, ना कोई फीता चलाना पड़ेगा। सिर्फ एक पॉइंट लेने के लिए या निशान लेने के लिए ही हमें फीते का उपयोग करना है। तो जैसे यहाँ निशान बताया गया है, हमने धरातल के ऊपर इसका माप किया। ये पक्की सड़क है, सड़क के अंदर ये जो जेब्रा लाइनें दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ से इसकी दूरी मापते हैं कि पत्थर मौके के ऊपर कितना दूर है इनसे। अब यहाँ पर हमें पत्थर बताया गया, तो उस निशान को हमने नापा, 77.67 फीट है। तो लगभग 77.5 फीट आप चेक करेंगे कि क्या इतना ही है। और फिर हम इस पत्थर से अन्य चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे ये कोई छोटा मंदिर है या कुछ सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, उसकी दूरी हम देख लेते हैं, 58.44 फीट है। और इसी प्रकार ये जो सड़क है, सड़क का जो ट्यू पॉइंट है, जो घुमाव है, इसके बिल्कुल मध्य से हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितने फीट की दूरी पर तिरछी दूरी है। तो ये 35.85 यानी लगभग 36 फीट की दूरी है। उसी प्रकार और भी आपके पास कोई भी यहाँ जो चीज़ें आपको स्थायी चीज़ें दिखाई दे धरातल पर, तो उससे उस पत्थर की दूरी नाप तोल कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें ऐप के अंदर उसी प्रकार जो जो हमें चीज़ें दिखाई दी है कि जैसे धरातल के ऊपर इस जो जेब्रा लाइनें थी उनसे कितनी दूरी थी, वो ही हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार ये पॉइंट हमने सेव कर लिया है। और अब इसको ऑन करके यहाँ से हम डॉट लगा के आगे चलेंगे। आगे हम कितने ही मुरबे नाप सकते हैं इससे, तो हमें सिर्फ लेंथ और एंगल का ध्यान रखना है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर एल लिखा है, इसकी आगे ये लेंथ है फीट के अंदर, और राइट साइड में बीरिंग जहाँ लिखा है वहाँ पर एंगल है, यानी इसका अक्षांश देशांतर ये डिग्री दिखा रहा है हमें कितने डिग्री है। तो इसके लिए हमें चाहे तो यहाँ 825 के ऊपर निशान लगा देते हैं, या हमें ये मुरबा मापना है तो इसका हमें 25 नंबर किला है, वहाँ तक हम इसको ले जाते हैं एक बार, और प्लस के निशान से हम इसको जूम कर लेते हैं। अभी दो चीज़ें देखनी है, एक तो लेंथ हमारी होगी 1650 फीट, पहले इसको करते हैं। उसके बाद जो एंगल है वो है 89.8 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको फिर डॉट लगा देते हैं, और उसके बाद हम उत्तर दिशा में चलेंगे 825 फीट। तो 825 फीट के अंदर यानी 3 मुरबे हो गए, 2475 फीट टोटल दूरी, और एंगल 359.8। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम किला नंबर 1 यानी पश्चिम दिशा में चलेंगे, और ये दूरी होगी 3300 फीट, और एंगल 269.8। अब हम पुनः 1 नंबर किले 21 नंबर के ऊपर चलेंगे, और इस पर हम निशान लगा देंगे। अब 4 मुरबों की दूरी 4125 फीट हो गई है। जो हमने ये पूरे मुरबे किए, ये 5 मुरबे हो गए हैं। एक मुरबा ये यहाँ से पत्थर से लाए थे, और 4 मुरबों की लाइनें ये हो गई है। अभी एक बार हमें मुरबे का बिल्कुल फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के बाद ही हमें पॉइंट देखने हैं कि कौन सा पॉइंट कितना कहाँ पर बनेगा। अब ये हमने ऐप के अंदर तो इसकी लाइनें देख ली कि हमारा खेत कैसा है और कितना बड़ा है या छोटा है। ये लगभग खेत पूरा है, कहीं कोई इसको नापने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरा खेत है। यहाँ पर ये थोड़ा किला नंबर 1 के अंदर ये पेड़ है या झाड़ जंखाड़ कोई है, उससे ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, बाकी ये बिल्कुल एक्यूरेट खेत है। अभी हमें अगर धरातल के ऊपर ये निशान देने हैं तो वापस वही विधि है कि ये पॉइंट हम कैसे लगाएंगे धरातल के ऊपर। यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि एकदम बिल्कुल इस लाइन में है। यदि ये लाइनें मौके के ऊपर स्पष्ट हो, जैसे ये बाड़बंदी तारबंदी इन्होंने कर रखी है, छोटी छोटी ये खम्भों की निशान है, तो ये बिल्कुल मुरबा लाइन के ऊपर हैं। और जो सड़क है वो किला नंबर 21 से 25 तक लगातार है। तो यहाँ पर हम
निशान देने के लिए कि धरातल के ऊपर कितने फिट है, तो ये देखो ये छोटा सा एक सफ़ेद रंग का निशान है, वहाँ से इसकी दूरी नापते हैं तो ये 26.99 यानी 27 फीट के लगभग है। तो वहाँ से तिरछी दूरी हम नाप के देख लेंगे कि ये 27 फीट पर होना चाहिए। और इसकी लाइनिंग भी हमें मौके के ऊपर सीधी बिल्कुल, ये जो उन्होंने पोल गाड़ रखे हैं ये पोल है, ये काले काले डॉट दिखाई दे रही, ये पोल है। और ये कॉर्नर है, यहाँ से भी हम नाप सकते हैं कि ये इस कॉर्नर के ऊपर कुछ बना है या पोल होंगे एक दो, तो वहाँ से इसकी दूरी कितनी है। तो 16.6 फीट है, 16.5 फीट के करीबन है। तो ये 2-3 से निशान ऐसे लेके हम बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेंगे। अब हम किला नंबर 1 में देखते हैं कि ये मकान है, मकान से बहुत ही आसान है इसकी दूरी देखना। तो इसके लिए ये जो ब्लैक चारों ओर दिखाई दे रही है दो तरफ, ये छाया है मकान की, तो वहाँ से हमें निशान नहीं लगाना है। आप ये ऊपर जो छत का सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, वहाँ से इसकी मुरबा लाइन की दूरी आप नाप लेंगे इसे। और ये दूरी मुरबा लाइन की है 22.66 फीट, यानी 22.5 फीट के करीबन है। और आखिरी जो 1 नंबर किला है वो ये देखें कि ये जो सफ़ेद रंग है ये या तो पुलिया है या कुछ कोई ऐसा स्थान है, मौके पर भी है ये। तो यहाँ से लेके इस जो 1 नंबर किला बनेगा वहाँ की दूरी हम देख लेते हैं, 8 फीट है, यानी इस निशान से 8 फीट पश्चिम दिशा पर हमारा जो पत्थर होना चाहिए था। और इसी प्रकार हम किला नंबर 5 में भी देख लेते हैं, यहाँ कोई आसपास कोई पुख्ता ऐसा निशान हो। बाकी इसकी जो मेड़ है, डोलियाँ बनी हुई है, बिल्कुल सही है। ये एक खाला है और ये जो एक सफ़ेद रंग का टंकी वगैरह है कोई सफ़ेद, तो वो भी मुरबा लाइन से करीबन 1-2 फीट दूर है। ये मुरबा लाइन से 1-2 फीट की दूरी पर है, यानी इससे मुरबा लाइन पूर्व दिशा में है। और 25 नंबर किले के अंदर भी हम देख लेते, ये मुरबा लाइन बिल्कुल सही है। और 25 नंबर किले के अंदर देखो, इस सड़क के ये दोनों तरफ, एक तरफ ये है कोई साइन बोर्ड है या कोई खंबा लगा हुआ है, तो वहाँ से भी हम देख लेते हैं कि इस जो निशान से हमारी मुरबा लाइन कितनी दूरी पर है। तो ये लगभग 10.5 फीट है इस निशान से पूर्व दिशा में हमारी जो मुरबा लाइन है। और इधर देखते हैं इस खंबे से लगभग इतनी ही, यानी ये दोनों जो निशान हैं उनके बिल्कुल मध्य में 21 फीट है, तो 10.5 फीट पर ये मुरबा लाइन जा रही है। और इस तरफ सड़क के किनारे से, जो सड़क का किनारा है वहाँ से हमारा जो निशान है दक्षिण साइड में वो है 7 फीट, यानी सड़क के किनारे जो किनारा हमें लग रहा है वहाँ से 7 फीट की दूरी पर हमारा जो पत्थर बनना था। तो इस प्रकार इस ऐप के द्वारा हम आसानी से अपने खेत की सीमाओं का आकलन कर सकते हैं और लोकेशन को सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो ये बीच में बटन है इसका उपयोग करके यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम इसमें जो देना है, किसी मुरबे का नाम या खेत का नाम, वो दे के इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी इस जो लोकेशन को, इस आकृति को हम देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं अपने खेत की कि कैसे हमने माप किया था। धन्यवाद।